सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक थिन फिल्म लिया था, थिन फिल्म। एंड उस थिन फिल्म में हमें ऊपर से लाइट गिराई थी हमने। वो लाइट ब्रेक हुई थी कुछ पार्ट्स में, थोड़ा पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हुआ था, थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट होके बाद में ट्रांसमिट हो गया था, थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट होके फिर ट्रांसमिट हो गया। याद आ रहा है? तो पहले पिछली बार जो हमने किया वो किया था रिफ्लेक्शन वाला इंटरफेरेंस, पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्शन। अब हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन वाला। आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा, फर्स्ट या सेकंड वीडियो, जिसके अंदर मैंने लास्ट में एकदम जोड़ के रखा हुआ है वो वाला एक वीडियो जो मैंने खुद निकाला है। बारिश के मौसम में एक वो इंजन ऑयल के पे पड़ा हुआ था, तो उसमें जो कलर्स है मैंने कलर्स वाला बनाया है एकदम लास्ट में वीडियो की तरह, बाद में चेक कर लेना आप लोग। तो वीडियो के एकदम एंड में दिखाया है मैंने जो कलर्स पैदा होते हैं, पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस वाले कलर्स, वो मैंने दिखाए हुए हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए एनीवे, तो अब बात करते हैं ट्रांसमिशन वाले की। लेकिन याद कर लें कि जो रिफ्लेक्शन वाला था उसका फॉर्मूला क्या था। तो रिफ्लेक्शन वाला जो था, रिफ्लेक्शन वाला इंटरफेरेंस, सो इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो था, लिसन, रिफ्लेक्शन वाला, इन रिफ्लेक्शन हम लोगों ने क्या देखा, जो ब्राइट बैंड बनता है वो किस पे बनता है, याद आ रहा है? 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। याद आया? 2n-1 लैम्डा बाई 2 पे हमारा बनता है ब्राइट बैंड। याद आ रहा है? ये कल हमने किया था। और फिर जो डार्क वाला है वो बनता है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2। आई होप कि सभी को ये याद आ रहा है। तो इस बात को बस दिमाग में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन तो हो चुका, ट्रांसमिशन देखेंगे। तो हम लोग बढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन की तरफ। तो वापस से मुझे वो जो थिन फिल्म वाला डायग्राम है वो मुझे बनाना पड़ेगा। तो भले हो सकता है आपके लिए रिपीटिशन हो जाए, लेकिन आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा सब्र कीजिए, बने रहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये डेरिवेशन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखने को जाएंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से किया हुआ है। रिफ्लेक्शन वाला एकदम अलग किया, ट्रांसमिशन वाला एकदम अलग किया। लेकिन आप लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए रिफ्लेक्शन के जैसे ही एग्जैक्टली मैंने ट्रांसमिशन का भी बनाया है। तो इससे फायदा क्या होगा, आप पढ़ेंगे एक डेरिवेशन, आपको याद हो जाएगी 2 डेरिवेशन, और 2 में से एक इन जनरल एग्जाम में आ जाता है, 10 मार्क का आ जाता है। तो बेसिकली आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल गौर से देखेंगे, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर है हमारी थिन फिल्म। सो दिस इज द थिन फिल्म, ये हमारी थिन फिल्म है। ठीक है, अच्छा थोड़ा ज्यादा ही थिन हो गई, थोड़ा मोटा कर लेता हूं, वरना क्या है कि डायग्राम बना नहीं पाऊंगा। तो चलिए, एकदम थिन फिल्म है ये। इस पे आके लाइट यहां से गिरी थी, याद है? इस लाइट के साथ क्या हुआ था, इस लाइट के टुकड़े हुए थे। लाइट थोड़ी यहां गई थी, लाइट थोड़ी अंदर गई थी, याद है कि नहीं? फिर यहां पे जब लाइट गिरी थी तो इसके भी टुकड़े हुए थे। तो थोड़ी लाइट यहां गई थी और थोड़ी लाइट बाहर गई थी। अरे हाँ क्या ना, अकल के पुतलो। फिर यहां पर जो लाइट गिरी थी उसके भी टुकड़े हुए थे, थोड़ी लाइट बाहर निकल गई थी, थोड़ी लाइट वापस से अंदर आई थी। यहां जब लाइट गिरी तो इसके भी टुकड़े हुए थे, थोड़ी लाइट यहां गई थी, थोड़ी लाइट बाहर गई थी। अरे हाँ के ना। तो ऐसी सारी कहानी आपको याद है कि कुछ हुआ था। अब लिसन, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये नहीं है, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या है, नॉट इवन दिस, ये भी नहीं है। सो लिसन वेरी केयरफुली। लाइट यहां से आई, यहां पे गई और यहां पे बाहर आई, है ना? फिर यहां से नीचे गई, यहां से ऊपर गई और यहां से बाहर आई। ये 2 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 चीजों से ही होने वाला है इंटरफेरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अरे भैया, इंटरफेरेंस इन दोनों से होने वाला है, इंटरफेरेंस इन दोनों से होने वाला है। तो लिसन, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? तो पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका है, आप पहले तो बना दें परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के आगे का जो पार्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल रहता है ना? एग्जैक्टली इक्वल रहता है, तो वो किसी काम का नहीं है। सारा का सारा खेल इस वाले पार्ट में है जो कि एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। मैं इसे कह दे रहा हूं ए, इसे कह दे रहा हूं डी, इसे कह दे रहा हूं बी, इसे कह दे रहा हूं सी। तो बिल्कुल पहले से बन रहे थे फिगर ए बी सी और डी। अरे पिछले एपिसोड में जो देखा था भाई, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है बेटा। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? वेरी नाइस। नाउ लिसन, यहां से मैं इधर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर रहा हूं। इसका नाम क्या रखूंगा बताइए? एम। वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब आप लोग
लेक्चर ध्यान से सुनते हैं, इस बात का अब मुझे यकीन हो चुका है। तो आप जो बच्चे हैं काफ़ी होशियार और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान देते रहिए। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? तो पाथ डिफरेंस, अच्छा बाय द वे, ये जो चौड़ाई थी इसका नाम क्या था? टी। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था क्या था? म्यू। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था क्या था? 1। अरे हवा है ना ये ऑयल है। ऑयल नहीं, ऑयल जरूरी नहीं है, सोप, फिल्म, बबल, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ट्रांसपेरेंट फिल्म होना चाहिए कुछ भी। तो म्यू है, ये 1 है, और यहाँ पे भी 1 है जहां से लाइट आई। इट्स ओके, इट्स ओके। हमको तो इन दोनों से लेना देना, बिकॉज रेज यहां और यहां पर है। तो अभी पाथ डिफरेंस कितना होगा? लिसन, ये लाइट इस लाइट से कितना आगे? सी डी। ओ एक सेकेंड, लेट मी मेक इट लाइक दिस। अगर मैं ऐसा रखता हूं तो कल जैसा बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। अब सेम टू सेम हो रहा है एकदम एग्जैक्टली, है ना? अरे याद आ रहा है, एडी पार्ट एक्स्ट्रा था ना, एडी पार्ट एक्स्ट्रा था। सो एडी पार्ट वाज एक्स्ट्रा। एडी कहां पर है? हवा में है। अरे एडी पार्ट हवा में है ना भाई। और ए बी प्लस बी सी जो पार्ट है, ए बी प्लस बी सी, याद आया? ए बी प्लस बी सी पार्ट कहां पे है? म्यू में है। अरे फिल्म में है, सोप फिल्म में। सोप फिल्म के अंदर है ए बी प्लस बी सी। ये लाइट इस लाइट से कितना ज्यादा है? ये पूरा ये, अरे ये बंदा इससे कितना ज्यादा है? ये वाला पार्ट ए बी प्लस बी सी। अरे समझ में आ रहा है? अबे अकल के पुतलो, ये अकेली रे थी, इसी के तो 2 टुकड़े हुए ना। एक टुकड़ा तो सीधा बाहर निकल गया और एक टुकड़ा घूम फिर के बाहर निकला। अरे तो ये इससे इतना ज्यादा है, लेकिन ये इससे इतना ज्यादा है। तो दोनों का जो ज्यादा पार्ट है सबट्रैक्ट करना है। अरे कल जैसा ही डेरिवेशन है भाई मेरे। तो कुछ आप में से ऐसे भी आलसी बच्चे होंगे कि जो शायद कल नहीं आए थे, आज आए हैं, तो उनको समझना कोई नामुमकिन बात नहीं है। लिसन, वो समझ सकते हैं। सुनिए, ये वाली रे लंबी है ना, ये वाली रे लंबी है, ये वाली रे छोटी है। तो ये इससे कितनी बड़ी है? एडी बड़ी है, एडी। अबे ये 10 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो 4 बड़ी है ना। 10 तो माइनस हो गया, 4 बड़ी है। अरे लेकिन इसे छोटा समझने की गलती मत करना। ये बल्कि देखा जाए असलियत में तो इससे भी बड़ी है, क्योंकि यहां तक तो एक ही रे आई थी, उसी से टूट के ये बना और उसी से टूट के ये बना। तो ये सिर्फ इतना नहीं है, ये वाला भी है पार्ट। समझ गए बच्चा लोग? अगर तुम लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत ही कम समझते हैं, जल्दी नहीं समझ पाते, इट्स ओके। कुछ दुनिया में लोग स्लो लर्नर्स होते हैं। मैं भी बहुत स्लो लर्नर हूं, मुझे धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन आता है तो फिर बहुत अच्छे से आता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कछुए की चाल चलते हो, लेकिन कछुआ हमेशा विजेता होता है, जीतता है। तो सुनिए, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये रे की लंबाई क्या है? ये रे की लंबाई इधर देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस वॉट एवर, इसका नाम रख देते हैं सी पी, इसका नाम रख देते हैं डी क्यू, समथिंग लाइक दैट। सुनो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी पी, ये इसकी लंबाई है। अबे हाँ के ना? इस रे की लंबाई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी पी, और इस रे की लंबाई कितनी है? ए डी प्लस डी क्यू। अरे लेकिन सी पी और डी क्यू सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई। अरे हाँ के ना? अरे ये इस रे की लंबाई है और ये इस रे की लंबाई है, दूसरी वाली रे की। सीपी कैंसिल, सीपी और डी क्यू कैंसिल, तो वापस से आ गया ना यही। लेकिन क्योंकि मीडियम सेम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे म्यू से, बस इतना सा ही फर्क है। आई होप कि तुम लोग इतनी बेसिक बातें समझ पाते हो। एनीवे, सो अब इससे ज़्यादा हलवा बना के समझाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना तो कुछ चीज़ें मैं आपके भेजे के अंदर हैमर ही कर दूँ, जैसे कीला एक दीवार में घुसाया जाता है, वैसे मैं आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट घुसा दूँ, बट उतना वक्त हमारे पास नहीं होता है। चलिए एनीवे, तो ये तो बिल्कुल कल जैसी इक्वेशन बन गई, बिल्कुल कल जैसी इक्वेशन। तो वापस से होने क्या वाला है? ए बी और बी सी कितना आने वाला है? अरे ए बी और बी सी कितना आया था कल? ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू टी बाई कॉस आर। ये कैसे आया था? खाली मुझे याद दिलाओ, ये डेरिवेशन कल ही हो चुका है। टी बाई कॉस आर आया था, कैसे आया था? अरे आपने ट्राइंगल लिया था ए बी एम। अबे ट्राइंगल ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम, एक सेकेंड, एंगल्स का क्या? पहले एंगल्स तो बनाओ। सुनो, यहां से लाइट ऐसे आई थी ना, हाँ क्या ना? तो ये नॉर्मल थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। फिर वैसे ही यहां पर एक आपने लाइन बनाया था, ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अबे याद है कि नहीं? और अगर ये आ रहे तो ये भी तो आर होगा ना भाई, हाँ क्या ना? अबे तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये आ रहे तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा।
अरे भाई सिमेट्री, भाई सिमेट्री। सो लिसन लिसन, सुनिए सुनिए सुनिए, ये बेटा ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। इस ट्राइंगल के अंदर ए बी एम के अंदर कॉस आर निकाला तो कौन सी साइड बाई कौन सी साइड आएगा? अरे कॉस आर निकाला तो क्या आएगा? कॉस आर इक्वल्स टू व्हाट? अबे बताओ बे, कॉस आर की वैल्यू क्या आएगी? अरे कॉस आर एडजेसेंट यार, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज बी एम बाई ए बी। अरे हाँ क्या ना, अरे एडजेसेंट बाजू वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी एम बाई व्हाट? ए बी, बी एम बाई ए बी। सो फिर लिसन, ये कितना हो जाएगा? ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू, अरे ए बी इधर जाएगा, कॉस आर नीचे आएगा, बी एम बाई कॉस आर आएगा कि नहीं आएगा? तो ए बी इक्वल्स टू बी एम बाई कॉस आर, और बी एम कितना है? खुद बी एम कितना है? टी के बराबर है। अरे बिल्कुल सही है कि नहीं? ये कल ही आ गया था भाई। तो सिमेट्री है तो ए बी और बी सी बराबर है, तो दोनों का टी कॉस आर आया था, तो अपने को इसकी वैल्यू तो मिल चुकी। इसको सॉल्व करना नहीं, सॉल्व किसको करना था? एडी को सॉल्व करना था, याद है कि नहीं? अरे बीसी मिल चुकी है, एडी को सॉल्व करना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? वेरी नाइस। अब एडी कैसे निकाला था? तो लिसन, एडी के बारे में क्या बोला था कि एडी जो है, लिसन लिसन, यहां पे जो एंगल बन रहा है, सुनो सुनो, ये कौन सा एंगल है? ये एंगल कितना है? ये 90 माइनस आर है। अबे अकल के पुतलो, ये आर है तो ये 90 माइनस आर हुआ ना। अरे 90 का एंगल है ना पूरा, ऐसा पूरा एंगल। अरे नॉर्मल है ये सरफेस है, तो 90 माइनस आर हुआ। हाँ क्या ना भाई? वेरी नाइस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, एडी कैसे हमने निकाला था याद कीजिए जरा। वेयर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय द वे? एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर है? एक सेकेंड, वेयर इज, ये तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे किधर एंगल ऑफ इंसिडेंस? यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन है। लिसन, ये एक कैसी फिल्म है? ये पैरेलल टाइप की है, ग्लास स्लैब टाइप की है, और ग्लास स्लैब में से जब भी लाइट पास होती है तो पैरेलल बाहर निकलती है। ये देखो ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में जब भी लाइट रे गिरती है तो वो, सुनो, बेंड हुई, उसके बाद में फिर से एग्जैक्टली वही एंगल पे निकलती है। जिस एंगल पे गिरी है ना, वही एंगल पे इमर्ज होती है। समझ में आ रहा है? ये पैरेलल है इसलिए। प्रिज्म होता तो नहीं होता, प्रिज्म तो ऐसा रहता है, लेकिन ये तो पैरेलल है, ग्लास स्लैब है, तो पैरेलल निकलती है, एकदम पैरेलल निकलती है, सिर्फ लैटरली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, लैटरली डिस्प्लेस्ड। तो यहां पर आई एंगल किधर है? यहां पे आई एंगल इधर होगा ना। अबे ये नॉर्मल को नीचे ले लो, ये होगा आई, तो ये क्या होगा? 90 माइनस आई, तो ये क्या होगा? आई। साइन आई की वैल्यू बताओ क्या होगी? साइन आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? साइन आई इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, व्हाट इज साइन आई? साइन आई मतलब सामने वाली अपॉन एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेन्यूज, सामने वाली अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडी बाई ए सी। परफेक्ट। सो एडी की वैल्यू क्या आएगी? एडी विल बी व्हाट? एडी इज ए सी साइन आई। हाँ के ना? अरे भैया कोई है जो बेसिक बेसिक मैथ समझ नहीं पाता है? समझ में आ रहा है भाई सभी को? सो एडी इज ए सी साइन आई। हाँ क्या ना? अब लिसन, साइन आई के बजाय अगर मैं ऐसा लिख दूं म्यू साइन आर, तो किसी को कोई आपत्ति है? ए सी म्यू साइन आर। अरे स्नेल्स लॉ यार, स्नेल्स लॉ, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो स्नेल्स लॉ है साइन आई इज म्यू साइन आर। स्नेल्स लॉ कल ही पढ़ा था ना, स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर होता है। याद है कि नहीं भाई? ठीक है। अरे तुम लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो भाई अकल के पुतले, तो सुनो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट समझो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो अगर लाइट ऐसे गिर के ऐसे निकली है, इसका ये भी तो मतलब है कि अगर उल्टा कर दिया तो लाइट यहां से घुसेगी और यहां से निकलेगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एयर है, ये वाटर है, वाटर है जो भी चीज ऑयल है, तो आ गया ना इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। साइन आई अपॉन साइन आर इज म्यू। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यही तो फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना बचपन से, यही पढ़ रहे हो ना बचपन से। तो बेसिकली ये बिल्कुल सही है। तो एडी की वैल्यू आ गई, लेकिन एक सेकंड, अब एसी को भगाना पड़ेगा। एसी क्या था? 2 AM। याद करो, कल ही पढ़ा है। अरे भैया एसी क्या था? 2 AM। हाँ क्या ना? सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सो लिसन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है बराबर से, वीडियो में दिख रहा है? सो लिसन, एडी इज इक्वल्स टू 2 AM म्यू साइन आर। कल ही किया है, ये आपका रिवीजन चल रहा है, नई डेरिवेशन नहीं चल रही है, रिवीजन चल रहा है। तो एडी इज 2 AM म्यू साइन आर। हाँ क्या ना? अच्छा बाय द वे, इसको बोलते क्या थे? म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी। इसको क्या बोलते थे? पाथ डिफरेंस। अरे पाथ डिफरेंस निकाल रहे हो ना, पाथ डिफरेंस निकाल रहे हो, पाथ डिफरेंस, दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अबे कल के पुतलो, हाँ क्या ना? कल एक चीज थी एक्स्ट्रा जो यहां पे अभी मिसिंग है फिलहाल। क्या चीज एक्स्ट्रा थी जो कि अभी नहीं है? कल स्टोक्स चाचा भी थे पिक्चर में, यहां पे नहीं है। क्यों नहीं है बताइए?
यहाँ पे स्टोक लॉ क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? कल स्टोक्स लॉ अप्लाई हो रहा था, बताइए। हाँ, स्टोक्स लॉ रिफ्लेक्शन के लिए, लेकिन 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 फिर भी यहाँ पे भी तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन, फिर ये ट्रांसमिट होकर बाहर निकले, ठीक है, लेकिन फिर भी और कुछ सोचो, थोड़ा और सोचो, डीपली सोचो। सो लिसन लिसन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए, पूरा ध्यान दीजिए बच्चा लोग। लुक यार, हुआ क्या, सुनिए हुआ क्या। जब ये लाइट यहाँ पे गिरी तो टुकड़े इसके हो रहे थे, राइट। एक टुकड़ा यहाँ जा रहा था, यहाँ के ना, जिसको मैंने मिटा दिया अभी, ये टुकड़ा यहाँ जा रहा था, ये रिफ्लेक्टेड वाला टुकड़ा था। और रिफ्लेक्शन कहां से? हार्ड बाउंड्री। अबे ये हार्ड बाउंड्री है, तो हार्ड बाउंड्री में इसमें ऐड हो जाता है, या फिर सब्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, λ/2 हो जाता है। लेकिन जब ये लाइट अंदर गई, यहां रिफ्लेक्ट हुई, तो कुछ आया नहीं, क्योंकि सॉफ्ट बाउंड्री है, सॉफ्ट बाउंड्री। क्योंकि तुम डेंस से रेयर में जा रहे हो, डेंस से रेयर में जा रहे हो तो सॉफ्ट बाउंड्री, रेयर से डेंस में जा रहे हो तो हार्ड बाउंड्री। हवा से ज्यादा हार्ड है पानी, हवा में हाथ घुमाते कुछ नहीं होता है, लेकिन पानी पे हाथ मारो लगता है हाथ पे। तो उस हिसाब से खाली याद रखना है, उसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है, हाथ मारने से। तो मिक्सअप मत कर देना, मैं खाली बता रहा हूं कि पानी हार्ड बाउंड्री है। पानी क्या है? हार्ड बाउंड्री, ऐसा समझना है। लाइट का अलग सिस्टम है भाई। अरे डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी सेम चीजें नहीं है। कुछ ऐसे मीडियम है जो ज्यादा डेंस है हवा से, जो पानी से ज्यादा डेंस है, पानी से ज्यादा डेंस है, लेकिन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर भी पानी से कम है। डेंसिटी मास वाली अलग होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी देखने वाली अलग होती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी को मिक्सअप मत कर देना गलती से, दे आर डिफरेंट थिंग्स। चलो एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो लिसन, ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी तो λ/2 इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसमें λ/2 आया कि नहीं आया? इसमें λ/2 आ गया, लेकिन अभी तक इसमें नहीं आया। किसमें नहीं आया? इसमें नहीं आया। चलो आगे शायद आ जाए, यहां पहुंचे, नहीं आया इसमें भी। क्यों? अरे ये भी सॉफ्ट बाउंड्री है, डेंस से रेयर में जा रहे हो, तो यहां भी नहीं आया। तो फिर ये तो बाहर निकल गई ना चुपचाप। तो इसमें कोई λ/2 नहीं आया, समझ रहे हो? इसमें λ/2 आया, इसलिए λ/2 हमने ऐड यहां पे किया था। ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, एक ही बात है। आधा आगे नहीं तो आधा पीछे, साथ में नहीं है, बस खाली इतना बताना है, साथ में नहीं है, समझे? यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो जब यहां पे टकराया, क्या ऐसा हुआ हाफ लैम्डा आया? नहीं, चुपचाप बाहर निकल गया। यहां टकराया, कुछ हुआ नहीं, सॉफ्ट बाउंड्री है। यहां टकराया, कुछ हुआ नहीं, सॉफ्ट बाउंड्री है, चुपचाप बाहर निकल गया। तो दोनों में भी λ/2 नहीं आएगा, दोनों में भी λ/2 नहीं आएगा। समझ पा रहे मिस्टर सोहेल शेख? वेरी गुड, सब लोग के भेजे में बातें गुस्से में। सना समझ पा रही है बेटा आप? इन दोनों में भी λ/2 नहीं आ रहा है भाई, तो यहां पे λ/2 लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं, प्लस माइनस λ/2। पिछली डेरिवेशन पढ़ के बाद में ये पढ़ोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। सब कुछ कल जैसा मैथमेटिक्स कर दिया मैंने इसको चेंज किया है, टेक्स्ट बुक में बिल्कुल अलग तरीके से डिराइव किया है। और कर सकते हैं, एक डेरिवेशन को करने के हजारों तरीके, और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरे तरीके से करो। अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं बेवकूफ आदमी हूं। जो लोग की एकदम लिमिटेड नॉलेज होती है वही ऐसे कहते हैं कि नहीं तुम्हारा तरीका गलत है, मेरा ही तरीका राइट है। आप जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही आप जानते हैं कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो वो चीजें मैंने सीख ली, मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो आप लोग अपने तरीके से करके लाएंगे, उससे पूरे मार्क्स दूंगा मैं। बस खाली वो तरीका राइट होना चाहिए, उसके पीछे रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। AD इज 2 AM म्यू साइन R। अरे हाँ क्या ना? अब यहाँ पे AM कहां से निकालेंगे? फिर से उसी ट्राइंगल में घुसना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल, एक सेकंड बराबर काम नहीं कर रहा, दूसरा पेन ले लेता हूं। सो इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM क्या हो जाएगा बताइए भाई? इन ट्राइंगल ABM क्या हो जाएगा? ABM के अंदर क्या होगा? अरे एंगल देखो ना, ये R है, क्या चाहिए? AM चाहिए ना, तो क्या निकालना पड़ेगा? tan R निकालना पड़ेगा। क्यों? देखो साइन R भी ले सकते हो, साइन R में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, लेकिन साइन R इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये हार्ड है। ये AB वाला पार्ट जो है लंबा चौड़ा है, देखो AB वाला पार्ट T/cos R है, लेकिन ये वाला पार्ट आसान है। कौन सा? BM वाला पार्ट, ये खाली T है, समझे? तो इसलिए tan R ले लो। सो tan R इज हाउ मच? अरे tan थीटा क्या होता है भाई? tan थीटा इज नथिंग बट सामने वाली अपन बाजू वाली। अरे कितना इजी है भाई, सामने वाली अपन बाजू वाली। सो tan R इज सामने वाली विच इज AM, एंड बाजू वाली कौन है? BM। अरे हाँ क्या ना? गुड। सो अब इसमें से AM आ जाएगा, सो AM विल बी BM tan R। हाँ क्या ना? सो इट विल बी T tan R। सो AM की वैल्यू आ गई T tan R। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो मिल गया ना? अब सब्स्टिट्यूट कर दो ना, यहाँ पे डाल दो ना, यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ये AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू T tan R इंटू म्यू इंटू साइन R। अबे हाँ क्या ना? म्यू साइन R दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बराबर है कि नहीं भाई?
परफेक्ट है। यहाँ पे ए एम है, ये म्यू है, ये साइन आर है, तो म्यू साइन आर इधर लिख दिया, ए एम की जगह पे टी टेन आर डाल दिया, और 2 एज इट इज है, ये ए डी है। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, हाँ क्या ना? अरे होता है कि नहीं होता भाई? सो वेरी नाइस। तो बेसिकली ए डी की वैल्यू आ चुकी है 2, एक सेकंड, म्यू भी इधर ले लेता हूँ, म्यू ले लेता हूँ इधर, 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। अरे साइन आर बाई कॉस आर, कॉस आर लिखा है, साइन आर साइन आर, साइन स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर आर, साइन आर इंटू साइन आर, तो 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। अरे करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है? बिल्कुल परफेक्टली राइट है, बिल्कुल परफेक्टली राइट है। अब इसे उठाएंगे और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे भी उठाएंगे और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। अरे हाँ क्या ना भाई? सो 1 2 3, तो कैसे लिखेंगे? कहां लिखूं भाई? जगह तो दिख नहीं रही, यहां लिखूं? दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है नीचे का। सो लिसन, पुट 1 and 2, सॉरी 2 and 3 इन 1, तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू इंटू ए बी कितना है? टी बाई कॉस आर, बी सी कितना है? टी बाई कॉस आर, तो 2t बाई व्हाट? कॉस आर। अरे परफेक्ट है कि नहीं? माइनस, अरे बल्कि म्यू को भी अंदर ले लो यार, क्या तकलीफ है? सो 2 म्यू टी बाई कॉस आर, करेक्ट है? अरे किसी को कोई आपत्ति? ओके, माइनस ये एडी का क्या है भाई? एडी का क्या है? 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। अरे हाँ क्या ना? दोनों को कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? सो देयरफॉर डेल्टा या पाथ डिफरेंस इज 2 म्यू टी बाई कॉस आर, बाहर ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो जाता है कॉस स्क्वायर आर, जिसमें से एक कॉस आर और एक कॉस आर कैंसिल हो गया, तो वापस से पाथ डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। बस यही तो चाहिए था कि 2 म्यू टी कॉस आर जो है ये पाथ डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस अगर हो गया कितना? वापस से बताओ, 2n लैम्डा बाई 2 तो होगा ब्राइट, और अगर ये हो गया 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू कितना? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा डार्क। नाउ लिसन, ये कल वाले का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। कल वाले में अभी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अरे वो खाली मैंने आपको इसलिए बताया, याद दिलाया, ताकि आप इसको जो ऑब्टेन हुआ है यहाँ पे इसे उससे कंपेयर कर सको। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 2 म्यू टी कॉस आर अगर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रहा तो ब्राइट रहेगा, किसमें? जो रिफ्लेक्शन से हो रहा इंटरफेरेंस है। लेकिन ये कौन सा वाला है? ये तो रिफ्रैक्शन वाला है, ट्रांसमिशन वाला है। तो ट्रांसमिशन वाले में अपने फॉर्मूले जैसे पहले थे 12वीं लेवल के, 12th लेवल के, बिल्कुल वैसे रहेंगे। ब्राइट के लिए हमेशा 2n लैम्डा बाई 2 और डार्क के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अरे हाँ क्या ना? 12वीं में यही था। अरे 12वीं के फॉर्मूले अगर भूल गए हो तो बेवकूफो याद कर लो, S2p माइनस S1p इज 2n लैम्डा बाई 2 फॉर ब्राइट। जहां पे S2p S1p क्या था? अरे खाली 2 स्लिट थी, 2 स्लिट S1 S2, और यहाँ पे स्क्रीन थी और यहां से लाइट जा रही थी, ये पॉइंट P था और ये कैपिटल D था, एंड सेंटर जो था, सेंटर वो था O, दोनों के बीच में गैप, पॉइंट और सेंटर के बीच में गैप X, और 2 स्लिट के बीच में गैप स्मॉल d। तो S2p और S1p की लंबाई में जो फर्क है उसी को तो पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो पाथ डिफरेंस ही अगर 2n लैम्डा बाई 2 था तो ब्राइट, और पाथ डिफरेंस ही अगर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 था तो डार्क। याद आ रहा है? ऐसा कुछ था। और इसी की जगह पे आप ये भी लिख सकते थे एक्स डी बाई डी, जो कि आपने डिराइव भी किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 12th स्टैंडर्ड में। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एक्स डी बाई डी, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। समझे? ये दोनों एक ही बातें हैं। ये डिराइव किया है आप लोगों ने 12th में, डिराइव किया है आप लोगों ने। सो आप लोग को याद नहीं है तो भाई वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जाके वापस से 12th का उठा के देख लो, वहां पे सारी चीजें हैं। समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग सभी लोग मेरी बातों को? वेरी नाइस। तो बेसिकली ये हो गया आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू पॉलीक्रोमेटिक लाइट बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन। कल था बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आज हो गया बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन। 2 10-10 मार्क की डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, 2 में से एक के आने का 70 to 80% चांस रहता है। तो अगर एक भी आ गया तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। दोनों में सेम डेरिवेशन है, कुछ भी फर्क नहीं है, खाली आपको डायग्राम बस बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। समझ पाए? अब इस चैप्टर के बचे हैं 2 डेरिवेशन और, जिसमें अब फिल्म ऐसा नहीं रहेगा बल्कि फिल्म रहेगा तिरछा, ऐसा रहेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा। मतलब एक जगह से ये फिल्म पतला हो गया, एक जगह से मोटा है। अब आप बोलेंगे सर नेचर में ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, ऐसा हो सकता है, बहुत जगह पे हो सकता है। तो जहां पे भी हो सकता है हम देखेंगे कि नेचर में ऐसा कहाँ हो सकता है कि फिल्म आपकी एक यूनिफॉर्म ना रहे बल्कि नॉन यूनिफॉर्म साइज की रहे। यहाँ पे साइज उसका 0, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक
इसकी थिकनेस टी थिकनेस है, इक्वली चौड़ा है। लेकिन ये हो सकता था ना कि यहां से यहां तक ऐसा हो, यहाँ पे 0 साइज का है, फिर फिल्म बड़ा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, ऐसा हो सकता है। या अगर नहीं भी हो सकता है नेचर में, तो हम बना सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो वो सिचुएशन हम पढ़ेंगे, दैट विल बी द थर्ड डेरिवेशन। एंड द फोर्थ डेरिवेशन विल बी अबाउट द न्यूटन्स रिंग्स, क्योंकि न्यूटन्स रिंग में ऐसा ही होता है। न्यूटन्स रिंग कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, नॉट एग्जैक्टली दिस बट कुछ ऐसा ही है। हम डिस्कस करेंगे 4 डेरिवेशन एंड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अच्छा, पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग से एक बात थोड़ी गलत कह दी थी, मैंने कहा था 4 चैप्टर है, गलत कहा था 5 चैप्टर हैं। पहले यूनिट में 3 हैं और दूसरे यूनिट में 2 हैं, समझ में आ रहा है? तो पहले यूनिट में 3 है, दूसरे यूनिट में 2 हैं, तो मेरे टोटल 5 चैप्टर्स हैं। मैं गलती से दोनों को मर्ज करके देख रहा था बिकॉज मैं रेफरेंस बुक से देख रहा था, लेकिन सिलेबस को जब मैंने बहुत और अच्छी तरीके से वापस एक बार देखा तो उसमें मतलब मैं तो खाली हेडिंग्स देख रहा था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि चैप्टर वाइज कैसा ब्रेक डाउन किया। तो सिलेबस में ब्रेक किया है, सेपरेटली ब्रेक किया हुआ है, सेपरेटली एकदम ब्रेक किया हुआ है, समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।